इन 300 वर्षों में विचारशील लोगों ने चाहा कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए। इतनी सामाजिक क्रांति तो होनी चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए इमर्सन से लेकर रसल तक प्रत्येक ने मेहनत किया कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए। और बड़े मजे की बात यह है कि जिन मुल्कों में शिक्षा फैला वहां पर ऐसा परिणाम हुआ जो अशिक्षा से कभी नहीं हुआ था। लोग सोचते थे कि जब लोग शिक्षित होंगे तो ज्यादा शांति होगा उनके जीवन में, आनंद होगा, प्रेमपूर्ण होंगे वो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग शिक्षा से ज्यादा हिसाबी हो गए, कैलकुलेटिव हो गए, चालाक हो गए, शैतान हो गए। शिक्षा ने केवल उनकी महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित किया, जलाया। जिन लोगों ने मेहनत किया था कि लोग शिक्षित हों, उन्हीं के बच्चे आज कह रहे हैं कि हम तुम्हारी यूनिवर्सिटीज को आग लगा देंगे, हम तुम्हारे कॉलेजेस को आग लगा देंगे, सब बेकार है। आज अमेरिका में ये देखने को मिल रहा है, जहां सर्वाधिक शिक्षा है और सर्वाधिक शिक्षा से इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, लोग कॉलेजेस छोड़ रहे हैं और बगावती हो रहे हैं और विद्रोही हो रहे हैं। उस आगे कहते हैं कि गरीबी में एक आशा थी कि किसी ना किसी दिन घर बना लेंगे, किसी ना किसी दिन गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन जहां जहां जिस मुल्क में अमीरी आई वहां आशा भी खो गई। धन के आने से आशा खो जाती है, और जिस दिन धन आता है और आशा खोता है तो इंसान गहरे निराशा में उतर जाता है। अब पश्चिम का जो विचारशील व्यक्ति है, खालीपन, दुख, अर्थहीनता, संताप, इसकी बात लोगों को समझा रहा है। पूरी जिंदगी खालीपन से भर गई। संयुक्त परिवार का महत्व बताते हुए उसको कहते हैं कि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में संयुक्त परिवार था, लेकिन समाज सुधारकों ने समझाया लोगों को कि संयुक्त परिवार होने से लोगों की स्वतंत्रता छीन जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है, आजादी छीन जाती है। अब जिस परिवार में 100 लोग होंगे वहां आजादी छीन ही जाएगी, क्योंकि उस पूरे परिवार में एक व्यक्ति जो होगा प्रमुख होगा, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो गरीब होंगे, जो नहीं कमा रहे होंगे, उनकी पत्नी होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो उनकी प्रतिष्ठा उनको नहीं मिलेगी और जिससे उनका विकास रुकेगा। यह बात ठीक भी था कि जितना छोटा परिवार होगा, जितना छोटा यूनिट होगा, संयुक्त होगा, संगठित होगा और प्रति व्यक्ति उत्तरदायी होगा, जिम्मेवार होगा। लेकिन उनको यह समझ नहीं आया कि जब संयुक्त परिवार टूटा तो लो आज परिवार भी टूट रहा है। यह टूटेगा ही। इसका कारण है, एक पूरा मकान था, एक बड़ा मकान था, उसमें सारे कमरे गिरा दिए गए और एक कमरा बचा लिया गया, तो ये कमरा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, क्योंकि जो बाकी कमरे थे वो इस कमरे को संभाल के रख रहे थे। और फिर जब एक दफा साफ हो गया कि जितना छोटा परिवार होगा संयुक्त होगा, प्रोग्रेसिव होगा, तो फिर पति पत्नी साथ में क्यों रहे, वे दोनों भी इकट्ठे क्यों रहे, अलग हो जाओ, अपने आप को संभाल लो। इससे तलाक बढ़ा। वह जो इतना बड़ा परिवार था वो छोटे छोटे चीजों को संभालता था। असल में जो छोटे छोटे संबंध होते हैं वो बड़े परिवार में ही फलित हो पाते हैं। थोड़ा सोच कर देखें कि अगर मैं अपने काका के लड़के से भाईचारा नहीं निभा पाया तो क्या मैं अपने भाई से भाईचारा निभा पाऊंगा? अगर मैं अपने दूर के रिश्तेदार से रिश्तेदारी नहीं निभा पाता तो क्या मैं अपने भाई से रिश्तेदारी निभा पाऊंगा? नहीं। जैसे जैसे हम प्रकृति को तोड़ते चले जाते हैं, हम नीचे सरकते जाते हैं और अंत में हम टूट जाते हैं। ओशो विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब तक हमने जो भी मनुष्य को दिया है उससे भला कम नुकसान ज्यादा हुआ है। मनुष्य वही का वही है। किसी को पद मिल जाता है तो लोग कहता है कि पद उसे बिगाड़ दिया। पद कैसे किसी को बिगाड़ सकता है? लोग कहते हैं कि उसके पास धन आ गया इसलिए वो बिगड़ गया। धन बिगाड़ देता है। धन की हालांकि क्या सामर्थ्य कि किसको बिगाड़े? धन सिर्फ, पद सिर्फ आपके अंदर जो छुपा हुआ है
उसको खिलने का मौका देता है। अगर आप गरीब हैं और कोई उपद्रव करते हैं तो पुलिस आकर ले जाएगी आपको, लेकिन अगर आप अमीर हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपने रोक रखा था। तो पहली दफा आपके अंदर जो था वो बाहर निकल कर आता है। जैसे ही आप किसी चीज को उसके अंतिम निष्कर्ष तक खींचेंगे तो पता चलेगा आपको कि उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर ये बात सच है कि किसी आदमी के पास ज्यादा धन नहीं होना चाहिए, तो ये बात सच क्यों नहीं कि किसी आदमी के पास ज्यादा प्रतिभा ना हो? क्या ये शोषण नहीं है? अगर बिरला और रॉकफेलर शोषक हैं तो बुद्ध, महावीर, आइंस्टीन, शेक्सपियर और कालिदास भी शोषक है। शोषक का मतलब सिर्फ अगर इतना ही है कि एक किसी के पास ज्यादा हो वो चीज और दूसरों के पास वो चीज कम हो, तो एक ना एक दिन हमें इसका निपटारा करना पड़ेगा। गरीब कहता है कि हमें रॉकफेलर या बिरला बना दो या अंबानी बना दो। यह मुश्किल है, संभव नहीं है, लेकिन अंबानी और बिरला को गरीब बनाना आसान है। बांट दो और हो गए गरीब। और यही सोशलिज्म और समाजवाद कर रहा है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड के बाद, वो एक ही चीज समझा रहे हैं माता पिता को कि आप बच्चों पर प्रतिबंध मत लगाइए, उनकी स्वतंत्रता को मत छीनिए, क्योंकि उनसे उसका विकास रुकता है, उनसे उनके आत्मा को चोट पहुंचता है। और 50 साल में माँ बाप समझ भी गए, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगाना छोड़ दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि पहले बच्चे डर से घुसते थे घर में, अब बाप डर से घुस रहे हैं घर में कि कहीं कोई प्रतिबंध न लग जाए बच्चे पे, कहीं उसकी आजादी न छिन जाए। तो पहले पिता लगाते थे प्रतिबंध, अब बच्चे प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसा कभी कोई मनोवैज्ञानिक सोचा नहीं होगा कि ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा। वो तो बस इतना ही सोचता था कि अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, स्वतंत्रता देंगे बच्चों को, तो उनसे उनका लाभ होगा, विकास होगा। लेकिन हालत उल्टी हो गई। इसका कंक्लूजन यही हुआ, अंतिम निष्कर्ष यही निकला कि अगर बाप कंट्रोल नहीं करेगा तो बेटा कंट्रोल करेगा, क्योंकि कंट्रोल कोई ना कोई तो करेगा। और ये अच्छा होता कि बाप कर रहा होता कंट्रोल, सिवाय इसके कि बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बाप के पास अनुभव है। वो कोई बच्चा भी था, लेकिन बच्चे के पास कोई अनुभव नहीं है। उसे बूढ़े होने का मतलब ही नहीं पता कि बूढ़े होने का मतलब क्या होता है। और कहां तक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे आप? एक दिन बच्चे कहेंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, तो प्रतिबंध लगाना है या नहीं? विचार कीजिए जरा। आज अमेरिका की हालत यह हो गई है कि उसे बुद्धिमत्ता दूसरे मुल्कों से उधार लेना पड़ रहा है। यूरोप कहता है कि ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है। अमेरिका ज्यादा तनख्वाह देता है और लोग नौकरी करने के लिए वहां चले जाते हैं, और यूरोप और अलग अलग मुल्कों के लोग वहां खींचे जा रहे हैं। अब अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि उसके बच्चे तो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ दिए हैं और गांव बाजार में लग गए हैं, हिप्पी हो गए हैं। तो उनकी मजबूरी है कि वो बुद्धिमानों को दुनिया से इकट्ठा करें। और आज नहीं कल जहां जहां बुद्धिमान लोग होंगे वो अमेरिका ऑटोमेटिकली खींचे चले जाएंगे। ओशो अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस पर है कि हमें बदलाहट हो, हमें रूपांतरण हो। अगर हम बदलते हैं तो ये बदलाहट संक्रामक होगा और पूरे समूह में फैलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा समाज बदलेगा। लेकिन बदलाव शुरू खुद से करना होगा। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।